नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री कार्यालय में अख्तियार के छापा संबंधी प्रसंग। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसंधान आयोग छापा मारलक है। आज प्रदेश 2 सरकार जितिया पावन के उपलक्ष्य में महिला कर्मचारी सबके विदा देने समय में अख्तियार छापा मारने हैं। करीब 11 बजे से अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसंधान आयोग बर्दिवास के टोली प्रदेश नंबर 2 के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत के साइकिल वितरण में खर्च विवरण संबंधी फाइल अनुसंधान कर अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसंधान आयोग के उप सचिव मेघनाथ रिमाल बतौलें। वो साइकिल खरीद में अनियमितता भेल उजुरी आयल आ वही अनुसार छानबीन करबाक लेल मुख्यमंत्री कार्यालय में 6 गोटे के टोली संगे छानबीन में लागल बतौलें। एखन अध्ययन प्रक्रिया में अध्ययन पश्चात फाइल सबके अख्तियार ल जाए या नहीं ल जाए विषय में जानकारी कराओल जबाक उप सचिव रिमाल बताउने छलखे। साइकल वितरण गरेको विषयमा नि उजुरी परेको छ। कहाँबाट हजुर हाम्रो कुन अख्तियारमा कुन दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवास। जानकी मंदिर में 12 करोड़ की अनियमितता भेल विषय में छानबीन प्रक्रिया किया नहीं बढ़ाओल गेल कह संचारकर्मी सबके प्रश्न में वह के सेहो छानबीन के प्रक्रिया में जल्दी लाल जबाक जानकारी देने छलै। त्यसको बारेमा त अहिले तत्काल छैन। हामी अहिले चाहिँ यसैको कागजातहरू अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ। यसको बारेमा अरू म पछि नै हामी जानकारी गर्नेछौँ। आयोगको कार्यालय टमाटर जानकारी लिएर जानु पर्यो भने पनि हामी चाहिँ कागजात यहाँ अध्ययन गर्छौँ। पहिला अध्ययन गरिसके पश्चात लिएर जाने अथवा नलाने भनेको चाहिँ पछि नै थाहा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास के उप सचिव मेघनाथ रिमाल के नेतृत्व में 6 गोटे के टोली मुख्यमंत्री कार्यालय के करीब 11 बजे से छानबीन में व्यस्त रहल देखल गेल छल। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में से एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अंतर्गत साइकिल खरीद में व्यापक अनियमितता भेल कह विभिन्न संचार माध्यम में समाचार सब आयल छल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संघीयता आ प्रदेश सरकार के बदनाम कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली मुख्यमंत्री कार्यालय में छापामार शैली में छापा मारने आरोप लगौने छथि। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम में भ्रष्टाचार भेल उजूरी के आधार में बर्दिवास से खटल अख्तियार के टोली मुख्यमंत्री कार्यालय से कागज पत्र नियंत्रण में लेने लगते आज सांझ पत्रकार सम्मेलन की आयोजना करत मुख्यमंत्री राउत अख्तियार के उस शैली के विरोध जनौने। पत्रकार संग बातचीत करते मुख्यमंत्री राउत कहलेन जाहि तरीका से अख्तियार के व्यक्ति सब प्रस्तुत भेलत उनका सबके नियत ठीक नहीं देखल गेल। एक ही बेर छापा मारत आ मीडिया में वायरल बने के बात में और तत्व मिलल वो बतौलन। प्रदेश के बदनाम करबाक आ मुख्यमंत्री के बदनाम करबाक नियत से ई भेल। वो कहलेन अपने अख्तियार के शैली के बारे में प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय संग फोन कर आपत्ति जनौला पर वो सेहो शैली नीक नहीं रहल स्वीकार किया छल। जुन किसिमले प्रस्तुत भयो यो मेरो बुझाइमा के छ भने यो षड्यन्त्रमूलक किसिमले हो। यो संस्थालाई बदनाम गर्नको लागि हो। मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गर्नको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय मुख्यमन्त्री जोडिसकेपछि केही संस्थाहरू केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ प्रदेश सरकारको सधैँभरि चाहिँ ब्याकबाइटिङ गर्नमा लागेका छन्, प्रदेश सरकारको एकदमै राम्रा कामलाई पनि नराम्रो हेर्ने खालका छन्, उनीहरूको एकदमै षड्यन्त्रमूलक किसिमले जुन किसिमको प्रस्तुति अहिले चाहिँ मिडिया सोशल मिडियामा देखिँदैछु त्यो निश्चित रूपमा त्यसलाई कुनै पनि हालतले प्रदेश सरकार त्यसलाई चाहिँ अब षड्यन्त्रको रूपमा लिएको छ, यो भ्रम सृजना गर्ने रूपमा लिएको छ। र हो म चाहिँ आज पनि भन्छु कि जुन सामान खरिद गरिएको छ त्यतिको मूल्यमा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ बजारबाट ल्याएर देखाइदिनुहोस्, म त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। तर त्यसलाई उल्टो सुल्टो लेखेर समाजमा एउटा चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने हिसाबले जुन प्रस्तुत गरिएको छ त्यो निन्दनीय छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको घोर आपत्ति छ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री राउत साइकिल खरीद प्रक्रिया में अनियमितता करने से संचार माध्यम में आयल समाचार प्रति सेहो आपत्ति जनबैत वो समाचार कल्पित आ जनता के भ्रमित करबाक समाचार रहल बतौलन। वो कहलन यदि अपने अनियमितता करने अछि त साबित कर चुनौती सेहो देने छलखे। यो साइकिल खरीद प्रक्रियामा त्रुटि रहेको र साइकल खरीदमा अनियमितता रहेको
न्यूज आउँछ। यो न्यूजमा के छ भने साइकल खरिद गर्दाखेरि त्यहाँ ब्रान्डको नाम उल्लेख गरेको छैन, बेनामीबाट आएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि कुनै पनि सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीलाई तोकेर त्यहाँ हामी त्यो खरिद गर्न सक्दैन। अर्थात् जुन खरिद गर्ने प्रक्रियाको थालनीभर खरिद गरिएको छ त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार छ र यो कार्यालयको यहाँ उपसचिव दर्जा कार्यालयका भनौँ प्रदेश सरकारका सचिवहरूले यो विधि प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्ने कुरा हो। जनता समाजवादी पार्टी में गुटबंदी के कारण दबाव में पड़ल मुख्यमंत्री राउत संचार माध्यम में एल समाचार के सहारा लकर छापामारी केला के बाद मुख्यमंत्री राउत आरो चिढ़ल। धनुषा में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला पर 3 युवक के घटनास्थल में मृत्यु भेल। जनप 1982 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार भ और ही गाउँपालिका से जनकपुर अवैधकाल अनियंत्रित भक भोइल स्थान में नहर में खसला पर दुर्घटना भेल। दुर्घटना में 3 गोट सवार युवक के मृत्यु भेल। धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जितेंद्र बस्नेत जानकारी दिलान। मृतक में से लाइसेंस भेल जनकपुर उपमहानगरपालिका 11 के 21 वर्षक कुणाल कुमार शाह के शनाखत भेल। 2 गोटे के परिचय खोज नहीं सकल। घटना विषय में थप अनुसंधान कर रहल वो बतौलन। 3 गोट सवार भक तीव्र गति में मोटरसाइकिल चलला पर नियंत्रित भक दुर्घटना भेल स्थानीय सब बतौलक। प्रदेश नंबर 2 में प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान कयल गेल। अधिवेशन मंत्री परिषद बैसार से आसीन 20 गते प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान कयल गेल। मंत्रिपरिषद के बैसार से या आसीन 20 गते मुख्यमंत्री राउत विश्वास के मत लेबाक भेल। अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह जानकारी दिलान। सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भेल 30 दिन से बेसी भेल। एखन प्रदेश नंबर 2 में जसपा नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केंद्र के गठबंधन के सरकार है। माधव कुमार नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी सेहो मुख्यमंत्री राउते के समर्थन करबाक भेलासँ उनका संग स्पष्ट बहुमत रहल। सरकार के विपक्ष में नवगठित लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल और नेकपा एमाले रहत। लोजपा के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह करबाक जनौने। भ्रष्टाचार के आरोप लागल प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के राजीनामा दख अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के छानबीन में सहयोग कर राष्ट्रीय एकता अभियान मांग कलक। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बर्दिवास कार्यालय मुख्यमंत्री कार्यालय में आज छापा मारने लगते अभियान के अध्यक्ष विनय यादव प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एहन मांग कलक। संघीयता के धराप में पारा किसिम से मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश के मंत्री सबके भ्रष्टाचार कर प्रेरित करने अपने से भ्रष्टाचार में लिप्त रहल नेपाली जनता बीच नुकाल्ने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में छापामारी का किछ कागजात सब जब्त केनाई के पुष्टि करते विज्ञप्ति में कहल गेल। प्रदेश सरकार भ्रष्ट रहल बात राष्ट्रीय एकता अभियान महीनों से उठबैत आयल सर्वविदित। एहन किसिम के गतिविधि कऽ प्रदेश 2 के जनता के बदनाम आ जनता के कर से उठल पैसा के दुरुपयोग भ रहल राष्ट्रीय एकता अभियान के ठहर रहल। प्रदेश नंबर 2 के बेटी सबके विद्यालय पठेबाक उत्प्रेरित करबाक उद्देश्य से शुरू भेल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम मार्फत वितरण भ रहल साइकिल में अनियमितता भेल विषय के लक अख्तियार छापा माने विषय में सार्वजनिक भेनाई दुखदायी रहल अभियान जनौलक। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल और उपाध्यक्ष राजा बाबू श्रेष्ठ पद से राजीनामा दिलक। काठमांडू में आई पत्रकार सम्मेलन कर सचिव प्याकुरेल और उपाध्यक्ष श्रेष्ठ राजीनामा के घोषणा केने। पत्रकार सम्मेलन में सचिव प्याकुरेल क्यान में अपन योजना आ मिशन पूरा भेल एखन क्यान पूर्ण रूप में काम कर पेबाक भेल आ भी संघ के नया तरीका से आगा बढ़ा पड़बाक कहे राजीनामा देने बतौने छै। आईसीसी से बजट एबाक क्रम शुरू भेला के बाद राजीनामा देबाक सोच आयल भेल रही तो मुदा अब एखन अपन सब योजना आ मिशन पूरा भेल कहे क्रिकेट से दूर हेबाक निर्णय केने ओ बतौलन। प्याकुरेल अब क्यान नया ढंग से आगा बढ़े से चाहने आ ओई के लेल रास्ता से खुला केने धारणा रखलन। क्यान में अपन योजना पूरा भेल आ आब सैड कर रह के उचित नहीं रह कहे राजीनामा देने उनकर कहब रहल छ।
गरेको थियो, जसलाई हामीले आइसिसीको हालसालै गत जुलाईमा सम्पन्न भएको एजिएम अगाडि सबै चिज पुरा गरेर हामीले आइसिसीलाई बुझाइसकेका छौँ। कन्डिसनहरू सबै मिट भइसकेका छन्। फन्डको प्रवाह अप्रुभ बजेट बमोजिम क्वार्टरली बेसिसमा अब सुचारू भइसकेको छ, किनभने यो सामान्य अवस्था जस्तै अवस्थामा आइसकेको छ। अब हाम्रो फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनको पारदर्शिता लगाएर रिपोर्टिङका आधारमा यी सबै सिम्पलर बन्दै जाने प्रक्रियामा छ र डिरेल भएको क्याम्प पुनः एकपल्ट भन्न चाहन्छु लिकमा पूर्ण रूपमा फर्किएको छ, जुन अभियानमा हामी सुन्नुको लागि समय खण्डमा क्याम्पको लिडरसिपको सेन्टरमा रहेर तत्कालीन परिस्थिति र आवश्यकतामा सहभागी भएका हामीले त्यस्तै खाले स्पिरिटमा नै अगाडिको क्याम्पको आवश्यकताका लागि आई थिङ्क वी मस्ट मेक वेज द न्यू आइडियाज, जुन न्यू आइडियाले क्याम्पलाई लिड गर्न सकोस्, अवधारणाहरू ल्याउन सकोस्। तैना उपाध्यक्ष श्रेष्ठ ज्ञान के सुधारक लेल कयल गेल सब काम सम्पन्न भ चुकल आ एहि के निरंतरता देव प्रवाह धारणा रखने छलखिन। जस्तो लागेको होला सबै भाइहरूलाई थाहा छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अफिसियल ट्याक्स भइसकेपछि अब नीतिगत कुरा भनेर चाहिँ हाम्रो बोर्डको पैसा 3 महिना 4 महिना बस्छ। सबै नीतिहरू पारदर्शी भइसकेको छ। टिओआर पनि टर्म्स अफ रिफरेन्स हरेक कमिटीको प्रश्न छ, शब्द प्रवाह गरिसकेको छ। आइसिसीलाई पनि नोटिस पठाइसकेको छ, उनीहरूलाई एप्रुभल दिइसकेको छ। भनेपछि नीतिगत कुरामा गर्नुपर्छ सकिसक्यो। अब त कस्तो नीति आउने भने कसरी हुन्छ गेमलाई अगाडि बढाउने। अब त्यो हिजोमा चाहिँ हरेक चिज भनौँ न, हरेक चाहिँ एउटा कुनै पनि कार्यको कुनै पनि चाहिँ टिओआर छैन। आज सबै भइसकेको छ। अब त्यो कागजले बोलेको छ, यहाँ मान्छेहरू चाहिसकेको छ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी गठन करने स्वतंत्र कमेटी के समन्वय में 2076 साल आसीन 11 गति के निर्वाचन से प्याकुरेल सचिव में निर्वाचित भेल छलैथ। तैना श्रेष्ठ मिंग में डांडू शेर्पा के हरा का उपाध्यक्ष में निर्वाचित भेल छलैथ। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह पार्टी प्रति जनता के भरोसा आ विश्वास बचा कर राख सेहो नेतृत्व परिवर्तन केनाई जरूरी रहल बतौने छथि। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ 32 वार्ड के नवनिर्वाचित कांग्रेस पदाधिकारी के बधाई देवा आयोजित कार्यक्रम में नेता सिंह वर्तमान नेतृत्व अलोकतांत्रिक गतिविधि सब कर रहल आ ऐसा पार्टी के मौलिक सिद्धांत के असर कर रहल कहे नेतृत्व परिवर्तन कर जरूरी रहल बतौने छथि। वो पार्टी नेतृत्व आगामी महाधिवेशन अलोकतांत्रिक तवर से करबाक प्रयास करने कहे अपने सब ओहन होबन नहीं देव सेहो बतौने छलैथ। पद में जेबाक लेल तीव्र प्रतिस्पर्धा हेबाक मुदा पद में पहुंचला के बाद जिम्मेदारी से पासा हटे वाला नेता के प्रवृत्ति से पार्टी के मुश्किल में पारने उनकर कहब रहा। वो लोकतंत्र आ कांग्रेस एक ढिक्का में दूटा पाटा रहल बतबैत पार्टी भीतर से लोकतंत्र के आंतरिक अभ्यास भेनाई जरूरी रहल बतौलन। तैना वो आगामी महाधिवेशन में नेतृत्व के विषय में विमर्श भरल आ प्रतिस्पर्धा सेहो हेबाक देखल गेल कहे अपने सेहो नेतृत्व के लिए तैयार रहल धारणा रखने छलैथ। कन्ट्रिब्युसन कांग्रेसको भएको कारणले जनताले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था त हामीले दिएको हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ मूल्य र मान्यताको राजनीति भन्दा पनि यो चाहिँ जुन यो चाहिँ भनौँ न अब पावर बेस पोलिटिक्स भन्छ, सत्ताको राजनीतिलाई बढी जोड दिँदाखेरि जनताले देशले चाहिँ के पायो त भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो 14औं महाधिवेशनमा हामीले यो चाहिँ मूल्य मान्यतालाई चाहिँ जोड दिने र जनतालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, राष्ट्र हित हुने काममा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ लाग्ने र चाहिँ यो चाहिँ तमाम अहिलेको चाहिँ जुन भनौँ न करप्सनदेखि लिएर जुन अहिले भनौँ न अब बजेटको चाहिँ यो विकास बजेट खर्चै गर्न नसक्ने असक्षमता जुन हरेक वर्ष चाहिँ यो चाहिँ जुन रिपिट भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि डेभलपमेन्टल वर्कदेखि लिएर यो सबै कुराहरूमा हामी चाहिँ जुन रफ्तारमा चाहिँ अगाडि देश चाहिँ बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू तमाम कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ करेक्सन गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुको लागि सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम के हो त भन्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चाहिँ सबभन्दा हामीले चाहिँ ठिक गर्नु पर्यो। वो आगामी महाधिवेशन में ककरो प्रलोभन में निपर हो कार्यकर्ता सबके आग्रह क्या छले। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा वर्तमान सरकार देश आ जनता प्रति पूर्ण रूप में उत्तरदायी भक कार्य करबाक बतौने छथि। नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिम
काठमांडू संपर्क समन्वय समिति के जमघट के आज काठमांडू में संबोधन करते शर्मा अपने अर्थमंत्री भक अयला के बाद बजट के प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बहुतो जनता केंद्रित कार्यक्रम लाने से हो बतौलन। अर्थमंत्री शर्मा वर्तमान सरकार गरीबी के अंत, आत्मनिर्भर अर्थतंत्र के निर्माण, व्यापार घाटा न्यूनीकरण लगायत के दिशा में सरकार प्रतिस्थापन बजट मार्फत काम शुरू कर चुकल बतौन छलखें। वो सरकार पहिल बेर गरीब आ विपन्न सबके आर्थिक राहत देवाक कार्यक्रम लौने आ दीर्घ रोगी सबके मासिक इलाज खर्च देवाक सेहो व्यवस्था पहिल बेर कयल गेल दावी कयलनि। देश में देखल गेल समस्या समाधानक लेल समय तोके का कार्य योजना मार्फत काज कर लागल हुनकर कहब रहल छल। यसलाई जनतातिर फर्काउनका लागि, यसलाई गरिबतिर फर्काउनका लागि, यसलाई श्रमिकतिर फर्काउनका लागि, यसलाई दूरदराजतिर फर्काउनको लागि केही कार्यक्रमहरू पछिल्लो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको कुरा तपाईहरुलाई जानकारी छ। त्यसको पनि थोरै चर्चा मैले किन गर्न आवश्यक ठानेको छु भन्दाखेरि नेपालमा गरिबीको बहुआयामिक गरिबीको अवस्था छ। यो बहुआयामिक गरिबीको अवस्था कति बेला अन्त्य हुन्छ भन्ने अत्तो छैन। अहिलेको सरकारको नीति र मैले ल्याएको कार्यक्रम के हो भने यो बहुआयामिक गरिबी कति बेला अन्त्य गर्न सकिन्छ र के कारणले गरिबी भएको छ, के गर्दा यो अन्त्य हुन्छ, यसको समय कति लाग्छ भनेर एउटा कुरा जनतालाई अहिले नै भन्ने र त्यो अनुसार काम गर्ने भन्ने एउटा नीति अहिलेको सरकारको तर्फबाट मैले ल्याएको छु। माओवादी स्थायी समिति सदस्य समेत रहल शर्मा उत्पादन संघ जोड़ल गेल संगठन ने भक समाजवाद में जय सकबाक उल्लेख कहने छलखिन। नेकपा माओवादी केंद्र पार्टी के आंतरिक संगठन के व्यवस्थित बनावक गृह कार्य शुरू कहने। आज पिरिसडाँडा में बैसल माओवादी स्थायी कमिटी बैसार में पार्टी के संगठन व्यवस्थित आ विस्तार करबाक योजना पेश भेल। वो योजना बैसार से स्वीकार करने नेता देव प्रसाद गुरुङ जानकारी दिलन। तहिना विभिन्न समय में भेल पार्टी एकता के आधार में संगठन में समेटल छूटल नेता सबके समायोजन के लिए गठित कार्यदल से सुझाव पेश करने आ कार्यान्वयन में लौ जाए के निर्णय भेल नेता गुरुङ बतौलन। तहिना पार्टी के स्कूल विभाग संबंधी व्यवस्था के बारे में किछ योजना सब बैसार में पेश भेल आ अध्ययन कर निष्कर्ष लगेबाक निर्णय भेल वो बतौलन। तहिना सरकार गठन के बारे में गठबंधन बीच विमर्श कर आवश्यक निर्णय में पहुंचबाक आवे के आधार में पार्टी नाम पठेबाक गुरुङ बतौलन। गुरुङ एमाले सदन अवरुद्ध करने अवस्था में विपक्षी संघ सरकार के दिश से विमर्श कर संसद की प्रक्रिया आगा बढ़ा बढ़बाक धारणा रखने छलखेन। कुन ढङ्गले प्रन्तु गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा सम्मेलनहरूको प्रन्तुको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा टुङ्गो लगाइएको चाहिँ छ र त्यसको सेड्युल त अस्ति नै सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यही टेन्टेटिभ टाइममा चाहिँ सम्मेलन गर्नका लागि प्रन्तुको व्यवस्थाको बारेमा एउटा आज त्यो टुङ्गाइएको छ। दोस्रो कुरा संगठनलाई अझ व्यवस्थित पार्नका लागि संगठन विभागको तर्फबाट पनि केही सुझावहरू चाहिँ आएको चाहिँ छ र कसरी चाहिँ पार्टीलाई विस्तार गर्ने, सम्मेलनहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी प्रभावकारी बनाउने र संगठन कसरी विस्तार गर्ने, गुणात्मक ढङ्गले एउटा संगठनलाई कसरी विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने प्रकारको चाहिँ संगठनात्मक विस्तार सम्बन्धी केही योजनाहरू पनि संगठन विभागले प्रस्तुत गरेको चाहिँ छ। ती कुराहरू पनि मूलभूत रूपमा स्वीकार गरेको चाहिँ छ मतलब स्थायी समितिले। बैसार में माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जल्दी सत्ता गठबंधन के बैसार बैस का मंत्रिमंडल के पूर्णता देवाक तैयारी भेल बतौने छलैथ। नेपाल में आज थप 1157 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 10,652 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 892 और 3,889 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 265 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,85,536 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 8 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,123 संक्रमित के मृत्यु भेल मंत्रालय जनौने। तहिना थप 1,113 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि 7,64,847 गोट ठीक भेल। एखन 18,193 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 244 गोटे क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक। एमसीसी खारिजी तथा महंगी नियंत्रण कर प्रभाग भ्रष्टाचारी की कार्रवाई कर प्रभाग कहे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कलक। काठमांडू के माइती घर से शुरू भेल प्रदर्शन नया बानेश्वर पहुंचकर समापन भेल छल। प्रदर्शनकारी
अमेरिकी सहायता परियोजना MCC राष्ट्रघाती भेल कहत ओके खारेजी कर प्रभाव कहत नाराबाजी के छाल तैना वो सब महंगी नियंत्रण कर भ्रष्टाचारी के कार्रवाई कर लगायत के नारा लगाने छाल। प्रदर्शन के बाद राप्रपा MCC खारेजी के संगे महंगी नियंत्रण कर प्रभाव लगायत की मांग रखत काठमांडू के प्रमुख जिलाधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के ज्ञापन पत्र से बुझाउने छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल सूचना संचार क्षेत्र में भेल विकास के व्यवहार में अभ्यास कर पाउने अधिकार के न्यूनीकरण कर नहीं हेबाक बताउने छ। काठमांडू में केवल टेलीविजन व्यवसायी सबके राष्ट्रीय जमघट उद्घाटन करते हो आंदोलन से प्राप्त करने महत्वपूर्ण हक सूचना आ संचार से रह कहत क्षेत्र के अधिकार के न्यूनीकरण कर नहीं हेबाक बताउने छ। वो केबल के विषय में उत्पन्न समस्या के राज्य द्विपक्षीय संवाद द्वारा हल करबाक बतौलन। समग्र निजी क्षेत्र के विश्वास में लैका विकास के गतिविधि आगा बढ़ेबाक सरकार के नीति रहल स्पष्ट कलन। व्यवसायी के पेशागत जीवन में पड़ल समस्या के राज्य सकारात्मक ढंग से ग्रहण करबाक उनकर कहब रहल छल। त्यसको नियमन कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने, नियन्त्रण कसरी गर्ने आदि बारे पनि चुनौतीहरू छन्, जसको अलिक बढी सामना चाहिँ राज्यका हकमा पनि हुन्छ। यो यस्तो यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ तर सँगसँगै फेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ व्यवसाय र पेसामै प्रभाव पारेको मैले पाएँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता जनाउँछु भने यहाँहरूका पेसागत जीवनमा परेका समस्याहरू चुनौतीहरू त्यसलाई चाहिँ राज्यले सरकारले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ। मैले पनि नेपाल तेना केवल टेलीविजन व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष ध्रुव शर्मा विद्युत प्राधिकरण से पोल भाड़ा बढ़ाओ गेल कहत व्यवसायी सब संकट में पड़त बतौलन। पोल भाड़ा गैर कानूनी प्रसारण तथा क्लीन फीड लगायत विविध समसामयिक विषय में बेर बेर मांग केने रहितो सुनवाई निभेल हुनकर उपराग रहल छल। यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। र अर्को कुरा राज्य सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि राज्यको एउटा अङ्ग विद्युत प्राधिकरण जो आज मोनोपोली रूपमा चाहिँ विद्युत प्रसारण गरेका छ भने हामी केबल क्षेत्र या इन्टरनेट या जति पनि यी सञ्चारका माध्यमहरू हामी प्रतिस्पर्धीमा छौँ। हामी हरेक ठाउँमा पुर्याउनलाई एउटा ठाउँमा पुर्याउँदा 10 देखि 15 या 40 देखि अपरेटर पनि हामी छौँ भनेपछि ग्राहक खोज्दा खोज्दा हामी हरेक ठाउँमा पुग्नु पनि पर्ने हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि आज केबलकै कुरा गर्ने हो भने 300 रुपैयाँ या 400 रुपैयाँ उठाएर हामीले यत्रो महँगो भाडा तिरेर हामीले घर घरमा सूचना पठाउने अवस्था छैन। जुन तेना डिजिटल टेलीविजन सेवा प्रदायक कंपनी डिश होम में प्रबंध निर्देशक सुदीप आचार्य टेलीविजन प्रदायक संस्था की समस्या के सरकार गंभीर रूप में लेवा प्रभाव धारणा रखलें। घर घर में सहज रूप में टेलीविजन चैनल पहुंचावा नहीं सकलता इस क्षेत्र के उद्योगे धराप में परत हुनकर कह प्रलय। वो स्वदेशी व्यवसायी के घ्योट दबाव के आ विदेशी व्यवसायी के खुलम खुला छोड़ा वाला नीति के सरकार उचित संबोधन कर प्रभाव धारणा रखने सकें। नेपाली व्यवसायलाई चाहिँ घाँटी निमोट्ने र विदेशी व्यवसायलाई चाहिँ खुल्लम खुल्ला छोडिदिने जुन चाहिँ एउटा तर्जुमा भएको छ, जुन नीति तर्जुमा भएको छ। किन भन्दा कानुन छैन भन्छौँ हामी। भर्खर पनि सल्लाह गर्दै थियौँ, कानुनै छैन के गर्ने भने। त्यसो भने जसले कानुन मान्छ उसलाई लाग्ने, जसलाई जहाँ चाहिँ कानुन छैन उसले जे पनि गर्यो हुने। यो कहीँ पनि संसारमा कहीँ पनि नहुने कुरो भइरहेको छ। महासंघ केबल टेलीविजन संचालन के क्रम में राज्य अंगीकार करवाला अस्थिर नीति के कारण व्यवसाय बंद कर परवाक अवस्था आयल कहे। गैर कानूनी प्रसारण बंद कर परवाक आ प्रसारण क्षेत्र के कानून बमोजिम कर के दायरे में लाव परवाक मांग करत आबि रहल अछि। महासंघ नेपाल के संपूर्ण केबल टेलीविजन व्यवसाय के संरक्षण तथा प्रवर्धन के लेल राज्य अविलंब उचित निर्णय निकलत संपूर्ण केबल टीवी व्यवसाय बंद हेबाक जनवैत सरकार वाला संग विमर्श करके मात्रे पोल भाड़ा निर्धारण कर आग्रह किया। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।